हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। 1 मोल N2O4 10 मोल इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके एक नया यौगिक Y बनाता है। यह मानते हुए कि N का ह्रास नहीं हुआ है, ह्रास मतलब हानि नहीं हुई है, Y में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे Y में नाइट्रोजन की कोई हमें जो है नया यौगिक बना है Y, और उसमें हमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ यदि हम उत्तर में देखें तो सबसे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उसमें हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था या अवस्था या संख्या हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले प्रश्न में हमसे बोला गया है कि जो है N2O4, तो N2O4 जब जो है विघटित होगा तो इसमें जो है कोई ना कोई तत्व बनाएगा, जैसे वो बोल रहा है, कोई यौगिक बनाएगा, जैसा बोल रहा है क्वेश्चन में कि Y यौगिक बन रहा है। ठीक है, तो ये इसमें N भी होगा, इसे इसलिए हम उसको क्या मान लेते हैं, यहाँ पर 2 N है और N का ह्रास नहीं हुआ है। प्रश्न में दिया गया है कि यहाँ पर जो है N का कोई ह्रास नहीं हुआ है। तो प्रश्न के अनुसार यदि हम देखें तो N2O4 जो था, N2H4 जो था, वह परिवर्तित होकर क्या बन रहा है, जिसमें नाइट्रोजन का ह्रास भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मान लेते हैं कि नाइट्रोजन को हम X मान लेते हैं। यहाँ पर जो तत्व बन रहा है, जो यौगिक बन रहा है, उसको हम X मान लेते हैं। ठीक है, या Y मान लेते हैं, प्रश्न में Y दिया गया है तो हम इसको Y मान लेते हैं। ठीक है, पर इसमें नाइट्रोजन का ह्रास नहीं हुआ है, इसलिए हमको यहाँ N2 है, इसलिए इसमें 2 इसको हमको मानना पड़ेगा 2Y। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है ये कि 10 मोल इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है, तो ये 10 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके हमने त्याग करवा दिए। अब यदि हम यहाँ पर बात करें कि जो N2 है, जो हमारा N2 है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर क्या है, तो यदि हम इसको X मान लें तो ये हो गया X, यहाँ पर 2 N है इसलिए 2X, और हाइड्रोजन की कितनी होती है, +1, +1 को यहाँ किससे गुणा कर देंगे, 4 हाइड्रोजन इसलिए 4 बराबर 0, तो 2X प्लस 4 बराबर 0 यहाँ पर हमारे पास रहेगा। तो x बराबर 4/2, माइनस में x बराबर माइनस का 2 यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर x की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, -2 है। अब ये हमें यह बात यहाँ से हमें ज्ञात हो गई कि जो N2OH4 है, N2H4 जो है उसमें नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्सीकरण संख्या कितनी है हमारी, -2 है। तो इसको हम लिखेंगे कि चूंकि 2 नाइट्रोजन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है N2 यानी 2 नाइट्रोजन क्या कर रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, यानी इसने इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और स्थानांतरित कर दी है। तो एक नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कर सकता है, स्थानांतरण करेगा, तो कितने का करेगा, तो एक नाइट्रोजन हमारा जो है भाई 2 10 का कर रहे हैं तो एक 5 इलेक्ट्रॉनों का करेगा। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉनों का करने के लिए सबसे पहले यदि हम वापस से हमारी अभिक्रिया को यदि हम लिखें तो देखिए अभिक्रिया थी कुछ इस प्रकार के N2H4 था और यहाँ पे हमारा 2Y था, ये 10 इलेक्ट्रॉन तो था, इसे इसको चाहो तो आप लिखो, चाहो तो मत लिखो आप। यहाँ पर अब देखो पूछ क्या रहा है वो कि 2 जो नाइट्रोजन है वो 10 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करते हैं, तो एक नाइट्रोजन कितने का, 5 का कर रहा है। तो 5 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के लिए इसके ऊपर यहाँ पर आवेश, इसके ऊपर यहाँ आवेश 2 है। ठीक है, अब ये जब यदि ये नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा तो 5 इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए इसके ऊपर आवेश कितना आ जाएगा, y के ऊपर हमारे पास
क्योंकि यहाँ भी तो नाइट्रोजन ही है। तो यहाँ से यदि हम 5 इलेक्ट्रॉन त्यागें, तो देखो -2 से अगर 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो -1, 2 त्यागे तो 0, 3 त्यागे तो +1, 4 त्यागे तो +2 और 5 अगर हमने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, +3 आवेश आ जाएगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन जब त्यागे जाएंगे नाइट्रोजन के द्वारा यहाँ पर, तो उधर आवेश Y पर कितना आ जाएगा, +3। Y मतलब क्या है, Y एक यौगिक है जिसमें Y यहाँ पर एक्सेस कर रहा है N को प्रदर्शित करता है। तो नाइट्रोजन पर यहाँ पर आवेश कितना आ गया हमारे पास, +3। और नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या तो हमसे पूछी गई है, तो वो हमसे Y यहाँ पर बोला गया था। तो Y के ऊपर हमारा जो है ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया, +3। मतलब एक जो है 5 इलेक्ट्रॉन जो है हमारे त्यागे जाने पर -2 से हम कितना आगे पहुंच जाएंगे, +3 पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे Y की यानी N की जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो +3 होगी, जो कि हमारा विकल्प C है। आशा करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।